गांव में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। राधा भी उसी घर का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद शहर से एक आदमी गांव आया। नाम था कबीर। वो कोई आम इंसान नहीं था। वो उन जगहों पर जाता था जहां कुछ गलत होता है। गांव वालों ने उसे सब बताया। चाची, पप्पू, आदित्य और अब राधा। कबीर ने बस एक बात कही, ये जगह लोगों को नहीं खा रही, ये डर को जिंदा रख रही है। उस रात कबीर उस घर के सामने खड़ा था। हवा बिल्कुल बंद थी, जैसे समय रुक गया हो। दरवाजा अपने आप खुला। क्रीक। अंदर घुसते ही इस बार आवाजें नहीं आईं, बस सन्नाटा, इतना गहरा कि अपनी सांस भी भारी लगे। कबीर सीधे उस कमरे में पहुंचा और वहां राधा खड़ी थी। उसकी आंखें काली, चेहरे पर अजीब मुस्कान। तुम भी आ गए, उसने कहा। कबीर ने शांत होकर जवाब दिया, तुम राधा नहीं हो। अचानक कमरा हिलने लगा। दीवारों से हाथ निकलने लगे, जैसे हर फंसी हुई आत्मा बाहर आना चाहती हो। राधा चीखी, मैं ही सब हूं, मैं ही वो नजर हूं। कबीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा धातु का ताबीज निकाला। हर श्राप का एक सच होता है और हर सच का एक अंत। उसने ताबीज जमीन पर फेंका। जैसे ही वो जमीन से टकराया, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। राधा जोर से चिल्लाई, नहीं, तुम नहीं समझते। उसका शरीर बदलने लगा। पहले राधा, फिर आदित्य, फिर पप्पू और आखिर में वो असली रूप सामने आया। एक काली टूटी हुई परछाई, जिसकी कोई स्थिर शक्ल नहीं थी। कबीर ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, तुम डर से बनी हो और डर खत्म होता है सामना करने से। उसने सीधे उस परछाई की आंखों में देखा। कुछ सेकंड के लिए सब रुक गया। फिर धाड़, पूरा कमरा जैसे फट गया। एक भयानक चीख गूंजी और फिर सब शांत। सुबह गांव वाले धीरे धीरे उस घर के पास आए। पहली बार दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं था। ना चाची, ना राधा, ना कोई परछाई, बस धूल और टूटी दीवारें। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन कबीर कहीं नहीं मिला। कुछ महीनों बाद शहर में एक नई खबर फैलने लगी। एक आदमी जो लोगों की आंखों में देखता है और फिर वो लोग बदल जाते हैं। लोग कहते हैं उसकी नजर से बचना नामुमकिन है। और जब किसी ने उसका नाम पूछा तो उसने बस मुस्कुराकर कहा,